मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक पॉइंट दे रखा है 1,7, है ना, और एक रे ऑफ लाइट है ना, जो इस पॉइंट से पास की है। ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट हुई है वाई एक्सिस से, फिर रिफ्लेक्ट हुई है एक्स एक्सिस से, और पास कर रही है 10,3 से। ठीक है, तो आपको बताना है ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है और ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर पॉइंट ए से, मतलब ये पॉइंट ए बोल देते हैं, ए और बी बोल देते हैं। तो पॉइंट ए से कोई लाइट अगर आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ठीक है, हाँ, ठीक है भी, ओके, आज से आप पक्का लाइव हो गए, तो लाइफ आपकी लाइवली हो जाएगी, है ना। ए पॉइंट से लाइट आई, यूं गई और फिर यूं चली गई, है ना, फिर यूं गई और यूं चली गई, है ना। तो अपन ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया पॉइंट ए से जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे, ओके। और अपन ने ये सी डी लाइन है ना, सी डी लाइन है, उसको एक्सटेंड कर दिया ना, सी डी लाइन का एक्सटेंशन है। सी डी लाइन का एक्सटेंशन मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा, सेम आएगा, है ना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। ओके, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल देखो आप, ठीक है, ओके। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में मैंने क्या किया है कि ए का रिफ्लेक्शन लिया है अबाउट, है ना, ए का रिफ्लेक्शन लिया है, चाहे अपन प्रूव कर देंगे अभी, है ना, प्रूव कर देंगे कि ये पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट एक लाइन पर है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि मैंने पहले ना ए का रिफ्लेक्शन लिया है अबाउट, ए का रिफ्लेक्शन लिया है अबाउट वाई एक्सिस, और ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट एक मैं लाइन पे प्रूव कर दूंगा, है ना। तो चलो ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन लिया, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये एंगल 90 हो जाएगा। अब देखो आपका ये साइड जो है ना कॉमन आ जाएगा, है ना, ये लंबाई जो है कॉमन आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट, है ना, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए, है ना। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी, और अपने को पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, ये एंगल थीटा अगर है तो नॉर्मल के साथ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अच्छा, अपने को पता है कि ये लाइन नॉर्मल है, तो ये इस वाई एक्सिस के नॉर्मल है, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90। तो अभी अपना ये वाला एंगल जो है अल्फा है, ये वाला एंगल अपना अल्फा है, ये अल्फा ये थीटा है, अल्फा प्लस थीटा कितना होगा, 90 होगा। ठीक, और अपन ने प्रूव किया ये एंगल कॉन्ग्रुएंसी से बराबर है, तो ये एंगल अल्फा है। तो अब आपको दिख रहा होगा ये तीनों पॉइंट जो है अल्फा अल्फा थीटा थीटा ऐसा एंगल बना रहे हैं। हम्म, तो अल्फा अल्फा थीटा थीटा ऐसा एंगल बना रहे हैं, इनका सम कितना आ गया, 180। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, समझे। तो जो अपन ने इस पॉइंट का इमेज लिया अपन ने, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज लिया, तो वो पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट लाइन पर है। सिमिलरली मैंने बी का इमेज लिया, ठीक है, बी का इमेज लिया, ये एंगल 90 और ये लेंथ बराबर, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है भाई, इसका इमेज लिया अपन ने, ठीक है, इसका इमेज लिया, क्या होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये तीन पॉइंट सी डी ए क्या हो जाएगा, लाइन पर आ जाएगा, ये एंगल 180 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चारों पॉइंट है ना, ये ए डैश बोल देता हूँ इसको, और ये बी डैश बोल देता हूँ, है ना, ये सारे चारों पॉइंट, तीन पॉइंट लाइन पर, तीन पॉइंट लाइन पर, चारों पॉइंट लाइन पर, ए डैश, सी, डी, बी डैश ऑन लाइन, ठीक है, ये चारों पॉइंट एक लाइन पर है ना, ठीक है, ये चारों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, लिखो भाई,
ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर ऑन अ लाइन, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, ए का इमेज लिया अबाउट वाई एक्सिस, ना, इमेज ऑफ ए अबाउट वाई एक्सिस, इमेज ऑफ ए अबाउट वाई एक्सिस इज ए डैश, ठीक है। इमेज ऑफ वाई एक्सिस, इमेज ऑफ ए अबाउट वाई एक्सिस ए डैश। तो भाई रिफ्लेक्शन अबाउट ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बहुत सिंपल है ना। इसका कितना जाएगा पॉइंट -1,7 है ना। इसका इमेज कितना जाएगा 10, -3 है ना। वर्टिकल लाइन है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई कोऑर्डिनेट सेम, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन। अपन ये लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, डी और सी कितने हो जाएंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट है ना। तो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स -10, ठीक है, x-10। और कितना जाएगा 7 + 3 10, और कितना जाएगा -11 है ना। इसमें x को जीरो कर दिया है ना, x को जीरो कर दिया। y कितना जाएगा -3 + 100/11, ठीक है। तो कितना जाएगा 100 - 33 है ना, 67 /11, ठीक है। y को जीरो कर दिया है ना, y को जीरो कर दिया। y जीरो, x कितना जाएगा -33/10 है ना, -33/10 + 10, ठीक है। 100 - 33, ठीक है। ओहो, क्या नंबर है, 67/10 और 67/11 है ना, ये आ रहा है। अगला सवाल है, ए पॉइंट दे रखा है अपने को 1,2, बी पॉइंट दे रखा है अपने को 3,5, पी ऑन एक्स एक्सिस, पी एक्स एक्सिस पर फाइंड पी सच दैट, पहला पार्ट ए पी प्लस पी बी इनका सब मिनिमम है। सेकेंड, मॉड ऑफ ए पी माइनस पी बी, ये आपका मिनिमम है। थर्ड, ए पी माइनस पी बी का मॉड, ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है भाई, पॉइंट यहाँ पर 1,2 यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट पी है ना। ऐसे करके अपने को कुछ करना है, ये लंबाई प्लस ये लंबाई कितना आ जाए, मिनिमम आ जाए है ना। दिस प्लस दिस इज मिनिमम है ना, ये और ये का सम कितना आ जाए, मिनिमम आ जाए। एक तरीका तो आपका डिफ्रेंशिएशन है ना। आप इसको पॉइंट को मान लो अल्फा कॉमा जीरो है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, अल्फा नाच रहा है ना। कितना जाएगा √(α-1) का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 4, और इसका इससे डिस्टेंस कितना आ जाएगा √(α-3) का स्क्वायर है ना, और प्लस कितना आ जाएगा 25। ये आपका फंक्शन ऑफ अल्फा आ गया है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और है ना, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत दिक्कत वाला काम नहीं है ना, किया जा सकता है। अब इसमें अभी स्ट्रेट लाइन का क्या फंडा है, इसमें आप दो तरीकों से आप प्रोसीड कर सकते हो। या तो आप ए से आप इमेज ले लो है ना, ए का इमेज ले लो, ठीक है, ए का इमेज ले लो, ठीक है, ए का इमेज ले लिया आपने, ठीक है, ए का इमेज ले लिया है ना। ए का इमेज बोल देते हैं ए डैश। ए पॉइंट कितना है भाई 1,2 है, ए डैश कितना है x1 y-2। अब आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, आप स्ट्रेट लाइन ए डैश से बी को जोड़ दो, ठीक, ए डैश से बी को जोड़ दो, ए डैश को जोड़ दो है ना बी से। ये जो पॉइंट है ना, यही आपका आंसर है ना। कारण अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा है ना, थोड़ी देर रुको है ना।
ठीक है। आप इस पॉइंट के अलावा, है ना, इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर इसको पी डैश बोल देते हैं। ठीक है। तो आप फिर इसको जोड़ोगे, है ना, इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपका ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल और आपका ये वाला ट्राइंगल है ना, ये दो ट्राइंगल जो आ रहे हैं, है ना, ये वाला ट्राइंगल और आपका ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। पी डैश का कोई भी पोजीशन ले लो, उसका कारण क्या है, ये देखा ना अभी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ कर देता है ना, वो रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ कर देता है कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, और ये आपका कॉमन साइड आ जाता है। तो हमेशा क्या होता है कि आपका ए पी डैश और ए डैश पी डैश क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ऑलवेज। ठीक है। कितना जाएगा, ए पी डैश बराबर आ जाएगा ए डैश पी डैश के, हमेशा आ जाएगा। अब आपको ये दूरी और ये दूरी देखनी थी, तो उसकी बजाय आप क्या करो, ये दूरी और ये दूरी देख लो। ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है ना, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है, जो आपका आ रहा है, इन दोनों के बराबर होने की वजह से वो ए डैश पी डैश प्लस पी डैश बी के बराबर आ रहा है, ये आपका रिक्वायर्ड है। तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका आ रहा है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है। तो आप जब भी पी डैश को कहीं भी ले जाओ, आप इस ट्राइंगल में देखेंगे कि आपकी तीन साइड आ रही है ना, एक ये साइड आ रही है, एक साइड और दो साइड, है ना। हमेशा ट्राइंगल की दो साइड जो है वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी थर्ड साइड, यानी कि ए डैश बी की वैल्यू के से बड़ी होगी, है ना। ये दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो आपको बड़े आराम से दिख रहा है कि यार ये नंबर और ये नंबर वेरी कर रहा है, ये वेरिएबल नंबर है ना, ये वेरी कर रहा है। और ए डैश बी एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर आ गया है, कांस्टेंट। ठीक है। कितना आ गया है, ए डैश बी एक कांस्टेंट नंबर आ गया है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 है ना, 7 का स्क्वायर 49। ये हमेशा √53 से बड़ा आ गया है, तो लाजमी सी बात है अगर इससे बड़ा है तो यही है इसका मिनिमम वैल्यू, है ना, ये इसका मिनिमम वैल्यू। और अगर आपसे कोई पूछे भाई बताओ भाई वो पॉइंट कहाँ है ना, फाइंड पी, है ना, पी, तो पी पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, निकाले थे अपन ने वहां पर, है ना, एक्स इंटरसेप्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या करें, लाइन का इक्वेशन लिखो। कितना आएगा लाइन का इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कितना आएगा, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7। 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। और इसका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, है ना, तो y को 0 कर दो, कितना आ जाएगा, 4/7 प्लस 1, है ना। ये एक्स आ रहा है, यानी कि 11/7 कॉमा 0, ये आपका आंसर है ना। लिखो भाई, बाकी दोनों पार्ट सोचो आप, है ना, बाकी दोनों पार्ट सोचो।
ठीक है भाई, आपने ट्राई कर लिया होगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मिनिमम की बात कर रहा है, मॉड ऑफ भाई दो नंबरों का डिफरेंस, उसका मॉड जो है भाई, मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, मॉड का 0 आ सकता है ना। एक बार ट्राई करते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं क्या। ठीक है, दोनों बराबर देखो कहाँ पर हो सकते हैं भाई, बराबर दो पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है ना, कहाँ पर होता है, दो पॉइंट से डिस्टेंस बराबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, है ना। इनका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी कि मिड पॉइंट और दोनों बराबर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर कट कर जाएगा, अगर पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो जाएगा और वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पर भी हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी हो जाए और आपका वाई एक्स एक्सिस पर भी हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा, 0, मॉड का मिनिमा 0, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो भाई, कितना आ रहा है ना। तो मिड पॉइंट निकालो भाई, मिड पॉइंट कितना आ रहा है इसका, 3, ये 2 आ रहा है, ये पॉइंट 2 आ गया, 5, 7, 7/2 आ गया ना। और ए बी लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, ए बी का स्लोप आ रहा है 5 - 2, है ना, 3, 3 - 1 2, है ना। इसके परपेंडिकुलर का कितना हो जाएगा, -2/3। तो लाइन का इक्वेशन आएगा y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, इसमें इसके लिए क्या कर दिया, y को 0 कर दिया, है ना। कितना जाएगा, 21/4 +2, है ना, इज इक्वल टू x आ रहा है। तो 8 29/4, 0, है ना। ये अगर पॉइंट हो जाए P, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है ना। दोनों पॉइंट समझ गए ना, मॉड का मिनिमा क्या है, 0। डिस्टेंस क्या है, बराबर, डिस्टेंस बराबर किस पे होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, है ना। पैरेलल होते तो बात और थी, है ना, पैरेलल होते तो। पैरेलल कैसे होते, अगर दोनों पॉइंट ऐसे होते और एक्स एक्सिस ऐसा होता, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं निकल जाता, तो फिर इसका आंसर क्या आता, ये तो कांस्टेंट ही आया था, है ना, कांस्टेंट ही आया था हमेशा, कांस्टेंट आ जाता, है ना, कांस्टेंट आता भाई, ये दूरी और ये दूरी, है ना। नहीं नहीं नहीं, फिर ये वाला पॉइंट आता, इस पॉइंट पर आता मेरे ख्याल से मिनिमा ना। खैर चलो, पैरेलल दे नहीं रखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर कट कर रहा है। अच्छा, अगला वाला देखते हैं। तो अगले वाले के लिए इसको मिटाए तो, है ना। ये थर्ड का आंसर आया किसी का, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है आपका 1,2 और ये पॉइंट है आपका 3,5। ठीक है, ऐसा है। और ए पी माइनस पी बी इज मैक्सिमम, है ना, ए पी माइनस पी बी इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे होगा, जैसे पॉइंट आपने मान लो यहाँ पर ले लिया कोई, है ना, ऐसे ले लिया, तो ये बेसिकली ट्राइंगल बन रहा है ना। और ट्राइंगल की दो साइड है ना, ये दो साइड है, तो ट्राइंगल की दो साइड का जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस ऑफ टू साइड, है ना, ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना, किससे, थर्ड साइड से। ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस, है ना, ट्राइंगल की दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से कम होगा। और थर्ड साइड क्या आ रही है आपकी, ए बी आ रही है। तो ये जो दूरी है, अपन कह सकते हैं ए पी माइनस पी बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी, हमेशा ए बी से ये कम आएगा। इक्वल टू क्यों, जब ट्राइंगल खत्म हो जाएगा ना, ये तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, मतलब ट्राइंगल बन ही रहा है, ट्राइंगल बन ही रहा है तो लेस आता है।
पर अगर ट्राइंगल बने नहीं, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाएं, ये पी पॉइंट यहाँ पर हो जाए, तो काम खत्म। ठीक है, फिर तो आपका क्या आ जाएगा, ट्राइंगल खत्म हो गया। और आंसर कितना आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, है ना, 4 और 9 कितना जाएगा, 13। आंसर 13 आएगा। और पी पॉइंट निकालना है, तो पी पॉइंट क्या आएगा, ए और बी को जोड़ के जो आपका इंटरसेक्शन आ रहा है ए बी लाइन का विद एक्स एक्सिस, वो आपका आंसर। तो आप करते हैं ना, कितना आ जाएगा, y माइनस वाई वन, है ना, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना, y माइनस वाई वन एम। और स्लोप कितना आ रहा है लाइन का, 5 - 3, 5 - 2 3, ये 2 आ रहा है ना, इसमें y को 0 कर दो, कितना आ रहा है, -4/3 प्लस वन, है ना, -4/3 प्लस वन कितना जाएगा, -1/3। तो पी पॉइंट आ जाएगा -1/3, 0। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी के तहत, है ना, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा, तो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। ठीक है, हाँ, सही है भाई सचिन, है भाई सचिन। चले भी आगे, है ना। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी ए सी इज एक्स माइनस वाई प्लस 5 = 0 एंड एक्स प्लस 2y = 0 ना, एक्स प्लस 2y = 0। अपने को बीसी लाइन का इक्वेशन बताना है, कितना आएगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, हाँ, पॉइंट ए दे रखा है इसमें अपने को, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 - 2। बी लाइट थ्रू 3, 10 reflects on 2x plus y is equal to 6, and reflected ray reflected ray passes through, है ना, passes through 7, 2 if equation of incident rays ax plus by plus 1 is equal to 0। अपने को बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab कितना आएगा।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ए बी ए सी है ना, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखे हैं है ना, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है ना ए बी, और एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ए बी, और ए सी का दे रखा है। ए बी का कितना है, ये लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट है आपका वन कॉमा माइनस टू। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना वो ऐसा होता है कि ये 90 और ये दूरी बराबर, है ना, ये 90 और ये दूरी बराबर। बड़े आराम से दिख रहा है कि बी पॉइंट एक्चुअली ए का इमेज है ना इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, है ना। सी पॉइंट ए पॉइंट का इमेज है इस लाइन के अबाउट, है ना। तो कुछ नहीं है, बी और सी खटाखट आ जाएंगे इमेज के फॉर्मूले से, है ना, जो लास्ट टाइम पे देखा था। इमेज का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स डिवाइडेड बाय, है ना, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एक्स का कोफिशिएंट वन, वाई का कोफिशिएंट माइनस वन, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर टू आएगा। ये पॉइंट यहां रखो, देखो वैल्यू कितना आ रहा है, ये पॉइंट लाइन में रख दो, कितना आएगा, वन प्लस टू प्लस फाइव, है ना। ठीक है, ये कितना आएगा, सात आठ आ जाएगा ना। अगले में क्या होगा, अगले में आएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, वन प्लस फोर, ये फाइव आ जाएगा। ये पॉइंट रख दो, लाइन में कितना आ रहा है, वन माइनस फोर, है ना, माइनस थ्री आ रहा है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आ रहा है सिक्स बाई फाइव, है ना, ये सिक्स बाई फाइव आ रहा है। ये कितना आ रहा है, माइनस आठ आ रहा है ना, ये माइनस आठ आ रहा है। तो एक्स माइनस वन माइनस आठ है, तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस सात, है ना। वाई प्लस टू अगर आठ है तो वाई कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा ना। ठीक है, ये पॉइंट सी कितना आ रहा है, एक्स माइनस वन सिक्स बाई फाइव है ना, एक्स माइनस वन, तो सिक्स बाई फाइव प्लस वन, है ना, इलेवन बाई फाइव, और ट्वेल्व बाई फाइव माइनस टू, है ना, टू बाई फाइव आ रहा है ना, ट्वेल्व बाई फाइव माइनस टू आ जाएगा, टू बाई फाइव, है ना, ये आ रहा है। दोनों को टू पॉइंट फॉर्म से जोड़ देते हैं ना, टू पॉइंट फॉर्म से, तो लाइन का इक्वेशन आएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, और स्लोप कितना आ रहा है, सिक्स माइनस टू बाई थर्टी, ट्वेंटी एट बाई फाइव, है ना, दिस माइनस सेवन, थर्टी फाइव माइनस फोर्टी सिक्स बाई फाइव, है ना, माइनस सेवन माइनस इलेवन, सेवन फाइव थर्टी फाइव, थर्टी फाइव और ग्यारह, है ना, फोर्टी सिक्स आ रहा है ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है, माइनस फोर्टीन बाई ट्वेंटी थ्री आ रहा है स्लोप। घटिया स्लोप दिया है बे। बच्चों को आसान आसान क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं, ये है स्लोप वन दे देते, टू दे देते, है ना, रूट थ्री दे देते, स्लोप है 60 डिग्री वाला। पर देखो तुम लोग के लिए कितना मुश्किल कर रखा है ये एग्जाम। स्लोप इतनी बेकार देते हैं, है बच्चों को अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लगता है पेपर के अंदर, कि यार स्लोप इतनी बेकार आ रही है आंसर सही है कि नहीं है। स्लोप माइनस फोर्टीन बाई ट्वेंटी थ्री है, हाँ सही है, यही है भैया आंसर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, लाइट थ्रू दिस रिफ्लेक्ट ऑन दिस, लाइट थ्रू दिस, पॉइंट दे रखा है 310, लाइट थ्रू दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस, इस पे आई है रोशनी, है ना, रोशनी इस पे आ गई है। ठीक है, रिफ्लेक्ट एन पास थ्रू, एन रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके चली गई वो, है ना, वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, देखो, है ना, किसके पास जा रही है वो, 7,2 के पास रिफ्लेक्ट होके जा रही है। इफ इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस, अच्छा इसका इक्वेशन हमको दे रखा है कुछ कुछ करके, और अच्छा यही बतलाना है ना, ठीक है, यही आपको बताना है। सवाल क्लियर है। लाइट थ्रू दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू दिस। भाई इस लाइन का अपने को स्लोप पता है ना, इस लाइन का अपने को
स्लोप पता है ना, इस लाइन का स्लोप पता है। इस लाइन का स्लोप कितना है ना, इस लाइन का स्लोप है -2 है ना, इस लाइन का स्लोप -2 है। अच्छा 310 और 7 2 का स्लोप देखो कितना आ रहा है, 10 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 7 है ना, जा रहा है 8/-4 है ना, ये आपका आ रहा है -2। ओहो, यानी कि इसको जोड़ने वाली लाइन और ये लाइन है ना, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है ना, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। दोनों लाइनें क्या आ गई, पैरेलल आ गई ना, ये आपका ऐसे करके यहाँ पर है ना, ऐसे। ओके, तो क्या बोला है इसने, लाइट थ्रू दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस, ठीक है ये लाइन, देन रिफ्लेक्टेड पास टू द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रे, इस लाइन का इक्वेशन अपने को निकालना है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस लाइन के बारे में क्या बोल सकते हैं भाई, हाँ ऐसा करें ना, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, है ना, ये लाइन आ जाएगी और क्या, बताया था ना, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है, 7,2 का रिफ्लेक्शन लेना है अपने को, 7 2 का रिफ्लेक्शन ले लो और से इसका इसको इसको जोड़ दो, ये वही लाइन आ जाएगी, है ना। तो 7 2 का इमेज लेना है ना, तो लेते हैं अपन इमेज, 7 2 का अपन ने इमेज लिया, किसके अबाउट, इस लाइन, ये वो लाइन है ना, तो x - 7 इज इक्वल टू y - 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स -2 टाइम्स और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट 1, x² + y² 5। इस पॉइंट को वहां रखा कितना आ रहा है, 7 to the 14 और +2 और -6 है ना, सारा 10 आ रहा है, 10, ठीक है 10 आ रहा है, तो -4 आ जाएगा। तो x - 7 इज -8, तो 7 - 8 कितना आ जाएगा, x आएगा -1। y - 2 इज -4, y कितना आएगा 2 - 4 है ना, -2 आ जाएगा। ये अपना ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दो आप, ठीक है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसको P बोल दो, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट क्या है, इसको A बोल देते हैं। PA लाइन लिख रहा हूँ है ना, PA लाइन। तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 इज इक्वल टू x - x1। स्लोप कितना आएगा, 10 + 2 कितना जाएगा 12, 3 + 1 कितना जाएगा 4 है ना, ये कितना आएगा 3x + 3 है ना, y इज इक्वल टू आएगा 3x + 1 है ना, ये आ रहा है। 1 से 1 मिला, 1 से 1 मिला, कितना आएगा 3x - y + 1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसको मैचिंग मैचिंग खेलते हैं, दोनों सेम लाइन है, तो क्योंकि 1 कंपेयर कर चुके हैं अपन, तो अब बाकी तो a कितना जाएगा 3 आ जाएगा, b कितना आएगा -1 आएगा, a² + b² है ना 10, 10 - 3 × 3, आंसर आ जाएगा नंबर 1, नंबर 1, आंसर इज नंबर 1। अच्छा एक काम ये भी कर सकते थे अपन, जैसे अगर उससे पूछा होता रिफ्लेक्टेड रे ना, लिखो भाई होमवर्क, अगर उसने पूछा होता रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे क्या है ना, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे पूछ ली होती उसने, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये लाइन का इक्वेशन कैसे आता है ना, ये लाइन का इक्वेशन कैसे आता है, तो आप फिर ए का इमेज लेते है ना, ए का इमेज लेते और उस पॉइंट को फिर अपन ये 7,2 से जोड़ देते, तो आपको रिफ्लेक्टेड मिल जाता। ठीक है, तो लिख लो, ये होमवर्क ये करना है। हाँ जी, आगे एक नोट है ना, इमेज ऑफ वर्टेक्स अबाउट एंगल बाइसेक्टर, अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है, लाइज ऑन ऑपोजिट साइड। अगला नोट है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड
लाइज ऑन सर्कम सर्कल। आइए भाई देखते हैं, ट्राइंगल है ना। ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपने मान लो ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया आपने ना, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बी बाई टू हो जाएगा और ये वाला एंगल भी बी बाई टू हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आप ए का जो है ना, ए का जो है इमेज लो आप, है ना, ए की इमेज लो आप। ठीक, ए का इमेज लो आप इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट, है ना, ए का इमेज ले लो आप एंगल बाइसेक्टर के अबाउट। ठीक है, तो आपको वो कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा, बीसी लाइन पर मिलेगा, है ना, बी के और सी के भी। मान लो अगर आपने सी का एंगल बाइसेक्टर बनाया है ना, तो आपका अगर ए के अबाउट इमेज देखोगे ना, ए का इमेज देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, बीसी लाइन पर मिलेगा, है ना। एक से ही काम हो जाएगा अपना तो, है ना। ए का रिफ्लेक्शन अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन ऑपोजिट साइड, है ना, ये ऑपोजिट साइड पर आएगा। आइए प्रूफ देखते हैं ना। ठीक है, बहुत आसान है ना? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो, है ना, एंगल बराबर बी बाई टू है, एंगल बी बाई टू बराबर एक और एंगल बराबर है ना 90 90, है ना 90 90, क्योंकि आपने एल्टीट्यूड डाला है, एल्टीट्यूड डाला है। और ये पॉइंट अगर मान लो इंसान है ना, तो बी आई कितना जाएगा, कॉमन, बी आई इज कॉमन साइड, तो एंगल साइड एंगल, है ना, तो ए ऐसे कॉन्ग्रेंसी से, है ना, दोनों ट्राइंगल के आगे कॉन्ग्रेंट, तो ए आई इज इक्वल टू कितना जाएगा, एम आई। ए आई और एम आई क्या हो गए, बराबर, है ना। यही तो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि अगर ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन एम है, तो एक तो ये एंगल 90 होना चाहिए ना इसके अबाउट, ए का रिफ्लेक्शन अगर एम है तो ये एंगल 90 होना चाहिए, और दूसरा ए आई और एम आई बराबर होना चाहिए ना, हो गया। तो ये अपन ने सरकम सर्कल बनाया है ना, ट्राइंगल का सरकम सर्कल, है ना, सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सरकम सर्कल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना। अब अपन ने एल्टीट्यूड बनाने हैं ना, एल्टीट्यूड, ताकि और तो सेंटर आ जाए, है ना। ये मैंने दो एल्टीट्यूड बना दिए ताकि ऑर्थो सेंटर लोकेट हो जाए, है ना। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर एच है ना, एच ऑर्थो सेंटर है ना। ऑर्थो सेंटर क्या है, एच, और ओ क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, सॉरी, सरकम सेंटर होता है। सरकम सर्कल मतलब जो ट्राइंगल एबीसी के जो वर्टिसेस हैं जिस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। बनाओ भाई, यहां तक बना लो आप पहले। ठीक है, तो अपने को साबित करना है कि जो पॉइंट है ना, इसका बीसी के अबाउट रिफ्लेक्शन लें तो यहां पर आ जाए। एक और बात, इसका एसी के अबाउट रिफ्लेक्शन लें तो वो सर्कल के यहां पर आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। एच का इमेज क्या है, ये है बीसी के अबाउट, एच का इमेज क्या है, ये है अबाउट, अबाउट एसी, है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको जोड़ दूं, टी को इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, है ना, इसको मैं टी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्शन है, तो दो बातें होती हैं, एक तो 90 और एक ये दूरी और ये दूरी बराबर, है ना। तो 90 तो आ ही चुका है क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो 90 तो आ ही चुका है। मुझे बस ये प्रूव करना है कि एच डी, टू प्रूव एच डी इज इक्वल टू टी डी, है कि नहीं। एच डी और टी डी जो है बराबर है, ये बात अपने को प्रूव करनी है। एच डी इज इक्वल टू टी डी, आगे बढ़ते हैं, एच डी इज इक्वल टू टी डी। अब भाई अगर ये दो प्रूव करने हैं बराबर, तो मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसी के ये पार्ट है।
तो हैप्पी बर्थडे टू यू HBD, हैप्पी बर्थडे ट्राइंगल, और ट्राइंगल TBD, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा BD है ना, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो तो काम हो जाएगा, है ना, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो तो काम हो जाएगा। अब अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, ठीक है, तो उसमें देखो आपका BD एक कॉमन साइड आ रहा है कि नहीं, BD कॉमन साइड है, ये एंगल 90 90 आ रहे हैं, ठीक है, तो दो चीजें तो पहले ही बराबर है ना। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो काम खत्म, है ना, वही ए से कॉन्ग्रेंसी से आ जाएगा, है ना। तो एंगल प्रूव करना है ना, टू प्रूव एंगल HBD इज इक्वल टू एंगल TBD, है ना, TBD, ये दो एंगल आपके बराबर आ रहे हैं, है ना, ये दो एंगल आपके बराबर है। ठीक है भी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो आपको कॉर्ड TC देखो, है ना, कॉर्ड TC, कॉर्ड TC जो है दो एंगल बना रहा है ना, एक तो आपका TBC एंगल बन रहा है ना, TBC, और एक TAC एंगल बन रहा है ना। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, है ना, एंगल TBC इज इक्वल टू एंगल TAC।
है ना। टी ए सी वाला एंगल देखोगे तो ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, सी, है ना। ये एंगल 90। तो इस ट्राइंगल टी डी सी में तीन एंगल है, एक 90 एक सी, और ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस सी, है ना। तो अगर ये एंगल है ना, ये एंगल 90 माइनस सी है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल भी 90 माइनस सी। अब ये वाला ट्राइंगल देख लो, बस खेल खत्म है ना। ये वाला ट्राइंगल देख लो, ये 90 है, ये एंगल सी है, ये वाला एंगल कितना आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस सी। ठीक है, ये सी, ये 90, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस सी। दोनों एंगल कितने आ रहे हैं, 90 माइनस सी। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल से, है ना, दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट है। देखो भाई, ठीक है भाई, लिख लिया आपने। Yes, sir, done. फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैविंग 4 - 1 as vertex, x - 1 is equal to 0, x minus y minus 1 is equal to 0 are equation of two internal angle bisectors. Angle bisectors, internal angle bisectors. Locus of midpoints of perpendicular, perpendicular पूरा ही लिख देता हूँ, है ना। perpendiculars, perpendiculars drawn from points, from points drawn from points on line x equal to 2y, 2x is equal to y is, भी आंसर आता है 5x माइनस 7y, है ना। ये आपका होमवर्क है ना। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ triangle whose two sides, whose two sides x minus 2y plus 1 is equal to 0, 2x minus y minus 1 is equal to 0, and orthocenter is 7/3, 7/3। आंसर आता है 2√2। Triangle whose two sides lie on x-axis and x plus y plus 1 is equal to 0. If orthocenter is 1 1, equation of circumcircle, आंसर आता है x² plus y²
प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। देखो भी अपन ने सरकम सर्कल ये सब नहीं किया है, पर ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, है ना। एक ऐसा 2 डिग्री इक्वेशन, है ना, एक ऐसा 2 डिग्री इक्वेशन जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, है ना, तो वो अपन आंसर चेक कर सकते हैं। इसलिए ये लिया है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से। जो ये वाला प्रॉपर्टी है ना, ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन आता है ना, इसकी वजह से ये लिया है। तो ये भी आपका वो एंगल बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा इसमें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ, तो बनाए एक डायग्राम बना ले, है ना। अपने को दो एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, है ना, दो एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। ये एक एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। दो एंगल बाइसेक्टर, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। अच्छा, अभी अपने को ये नहीं पता है कि ये पॉइंट जो है ना, वर्टेक्स का ये पॉइंट कहीं ऐसा तो नहीं इस पे लाई कर रहा हो, नहीं कर रहा है ना। 4 4 - 1 0 नहीं होगा, है ना। और इस पे 4 + 1 5 5 - 1 इस पे भी नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट जो है ये 4 - 1 है, और ये एंगल बाइसेक्टर बी से और ये सी से पास कर रहा है ना। यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर सी लिख देता हूँ। सी का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब अपन ये काम कर सकते हैं कि ए का रिफ्लेक्शन ले सकते हैं अपन, है ना। तो एक पॉइंट आ जाएगा, फिर ए का दूसरे के अबाउट रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, दो पॉइंट आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। बीसी आ जाएगा तो इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन बीसी लाइन का बी पॉइंट आ जाएगा। इस लाइन के साथ बीसी का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट आ गए, फिर सब आ जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो पॉइंट ए का, है ना, इसका रिफ्लेक्शन इसके अबाउट, ये तो वर्टिकल लाइन आ रही है। तो वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर आपको रिफ्लेक्शन लेना है, जैसे 4 - 1 है, ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर जाओ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, 1 और 4 के बीच का दूरी कितना हो गया, 3। तो अपना वाई कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, सेम, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि आपका 4 से 3 कम किया तो 1 आ गया, 1 से 3 कम करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसे डायरेक्टली दिख रहा है ना। तो ये पॉइंट जो है कितना आ जाएगा, -2 -1, चेक कर लो, चेक करो भाई, है ना। सिंपल है ना, वर्टिकल लाइन के अलोंग, मतलब वर्टिकल लाइन पे रिफ्लेक्शन लेना है तो हॉरिजॉन्टली मूव कर जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो कितना आ जाएगा, 3। 3 और कम कर लो, है ना। अच्छा, इसका इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, कितना आएगा, x - 4 y + 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ठीक है। एक्स के नीचे कितना आ जाएगा, 1, वाई के नीचे -1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 2। अब 4 - 1 यहाँ रखा तो कितना आएगा, 4 + 1 -1, है ना, ये आ रहा है 4 आ रहा है ना, 4। ये कितना आएगा, -4। x - 4 इज इक्वल टू -4, तो x कितना जाएगा, 0, है ना। ये पॉइंट आ रहा है 0। y + 1 इज इक्वल टू 4, तो y कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। भी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ना, ये दोनों लाइन का इक्वेशन। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। 3 + 1 कितना जाएगा, 4, और कितना जाएगा, 2, है ना। y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x। 4 - 1 कितना जाएगा, 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x + 3 आ रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x + 3। एक लाइन आ गया, क्या निकालना था इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड। एक साइड तो निकल गई, है ना। बी पॉइंट कैसे निकलेगा, अच्छा, बी पॉइंट तो इंटरसेक्शन से आएगा, है ना, इसका और बी के थ्रू इंटरसेक्शन, x इक्वल टू 1, भाई x 1 है, y कितना आ जाएगा, 5। ये x 1 है, y 5 आ गया, है ना। और भाई यहाँ पर ये सी पॉइंट कैसे आएगा, इसके और उसके इंटरसेक्शन से। तो y है आपका x - 1, है ना, y है आपका 2x + 3, है ना। तो x कितना आ जाएगा आपका, -4। x - 4 आ रहा है, और y कितना आ रहा है, x - 1। x - 1 तो -5 आ जाएगा ना, x - 1, है ना। ये पॉइंट कितना आ रहा है, -4
-5 है ना, x आ रहा है -4, y -5। अब तो कर लोगे, मैं छोड़ रहा हूँ है ना। ए बी लाइन निकाल लेना, ए सी लाइन निकाल लेना, ये आपका बी सी लाइन आ रहा है ना। The locus of midpoints of perpendicular from points on line this to line this, ठीक है, ये तो कर लेना, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम सेंटर है ना। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर दिस है ना। भाई जैसे ये लाइन दे रखा है ना, ये लाइन कितना है, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, और वो कितना है, वो है y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो है ना, -1 से मल्टीप्लाई किया है तो y माइनस 2x। आप देख रहे हो इस लाइन में जहां जहां इस संसार में x है, x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया है ना, x की जगह y की जगह x। इससे होता क्या है बेसिकली, इससे होता क्या है कि अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको याद है ए बी पॉइंट का इमेज लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट कितना होता है, बी ए बी का इमेज लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट होता है, बी यानी कि x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो रहे हैं। तो x और y इंटरचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा ग्राफ, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की इमेज हैं, किस लाइन के अबाउट, ये दोनों एक दूसरे की इमेज है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन ये x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गया ना, ए का बी, बी का ए हो गया, ठीक है। याद रखना ए का बी का ए, मतलब कि ग्राफ रिफ्लेक्ट हो रहा है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आइए एक हल्का सा स्केच बना लेते हैं। यार y इज इक्वल टू वाई जीरो किया x माइनस 1 है ना, x जीरो किया y1/2 है ना, -1 1/2, ठीक है। ऐसा आ रहा है एक लाइन, ठीक है, और दूसरा y इज इक्वल टू 2x, ये दूसरा लाइन ऐसा आ रहा है। और जो आपका ऐसा है ना, ये करके है, ठीक है, ऐसा करके है, ठीक है, ये है, ऐसा आ रहा है ना। ये लाइन मैंने बना दी है y इज इक्वल टू एक्स। देखो इसका कोई फायदा होता है नहीं होता है, वो तो आईआईटी मेन का सवाल है। और तो सेंटर दे रखा है 1 1 है ना, और तो सेंटर भाई लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर ही आ गया, ओहो चमत्कार हो गया बाबा। खैर आना ही था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना, y इज इक्वल टू एक्स। एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, ट्राइंगल आइसोसेलेस सारा होगा, है ना। और क्या बोला है, नहीं नहीं ये तो दूसरा सवाल है, ऊपर है वो तो। खैर ऑर्थो सेंटर, उसका भी ऑर्थो सेंटर वाई इज इक्वल टू एक्स पे आ रहा है, 7/3 7/3 आ रहा है। एक बार दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना, ये 1 1 आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन 1 1 आ रहा है। 7/3 उधर होगा ना, इसको मिटाता हूँ, 7/3 यहाँ पर होगा है ना, 7/3 7/3। ट्राइंगल बनाने में दिक्कत आएगी, ये ऐसे ऐसे है ना, ऐसे बना दिया ट्राइंगल है ना, ये ठीक है।
डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर दिस एंड ऑर्थो सेंटर इज दिस। दो साइड दे रखी है अपने को, दो साइड्स का इंटरसेक्शन दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है अपने को ये। तो कैसे करें इसको, ये साइड दे रखा है, ये साइड दे रखा है और ऑर्थो सेंटर दे रखा है ना। तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देता हूं, सामने परपेंडिकुलर कर देता हूं, है ना, सामने परपेंडिकुलर कर देता हूं। तो इस पॉइंट को क्या मान सकते हैं, पहले वाली लाइन है ना। तो इस लाइन पे अगर एक्स अल्फा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 1/2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर मैंने इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर से जोड़ा तो इसके मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर आऊंगा, है ना। ठीक है, ठीक है, कुछ आएगा, है ना। तो स्लोप निकालते हैं। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया था, ये पॉइंट कौन सी लाइन पर था, ये इस वाली लाइन पर था ना। y कितना है, अल्फा प्लस 1/2। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, इस लाइन का स्लोप आ रहा है 2 आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा -1/2। तो इसको इसको जोड़ के स्लोप आएगा -1/2। कितना आएगा, अल्फा प्लस 1/2 -7/3 डिवाइडेड बाय अल्फा -7/3। इस लाइन का स्लोप है -1/2। निकालो भाई अल्फा कितना आ रहा है, भाई 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, अल्फा प्लस 1 -14/3 इज इक्वल टू 7/3 माइनस अल्फा। कितना आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 21 -3/3 है ना। 21 -3 कितना आएगा, 18/3, ये 6 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 3 आ जाएगा। अल्फा 3 आ रहा है तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 3,2 आ जाएगा। भाई मुझे तो लग रहा है ट्राइंगल आइसोसेलेस है ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे ना, ये वाला पॉइंट अगेन इसको इससे जोड़ दो और इसके परपेंडिकुलर कर दो, है ना। इस पे पॉइंट मान लो, इस पे पॉइंट कितना आएगा, एक्स अल्फा है, वाई कितना आएगा, एक्स अगर बीटा है तो वाई आ जाएगा 2β-1 है ना, 2β-1। इसको इसको जोड़ दो, इस लाइन का स्लोप 1/2 है, इसका कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, दिस माइनस है ना, 2β-1 -7/3 अपॉन β-7/3 है ना, β-7/3 है ना, ये आ रहा है। कितना आएगा, -2β प्लस 14/3 है ना, 14/3 इज इक्वल टू 2β-10/3। ठीक है, ये कितना आएगा, 4β इज इक्वल टू 24/3। 24/3 कितना आ जाएगा, 8। 8/4 आ जाएगा 2, बीटा आ जाएगा 2 है ना, बीटा आपका 2 आ रहा है। बीटा 2 है तो कितना आ जाएगा, 2,3 है ना। देखा, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि ए बी का इमेज है ना, 3,2 का इमेज लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट कितना आएगा, 3,2 का इमेज आएगा 2,3 है ना, 3,2 का इमेज आ जाएगा 2,3। अब आपके पास सारे वर्टिसेस हो गए, 1,1 2,3 3,2। निकालो सेंट्रोइड कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो भाई। 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 2 2,2 आ गया, 2,2 आ गया, 2,2 आ गया ना सेंट्रोइड, है ना, 2,2। 2,2 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 2,2 का ओरिजिन, हाँ सही है ना। थोड़ा गंदगी हो गया है ना। सेंट्रोइड आ गया आपका 2,2 और इसका निकाला ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, तो आ जाएगा 2√2। मैं दोबारा एक बार समराइज करता हूँ। सबसे पहले अपन ने रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है, रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन देखा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे का इमेज है अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर मैंने देखा दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइंस का 1,1 आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने देखा ये ऑर्थो सेंटर है ना, फिर मैंने देखा ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी आ रही है, क्योंकि समझ लो ना, रिफ्लेक्शन का मतलब यही है, दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, मतलब ये लाइन आपका एंगल बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर उसने बोल रखा है। तो ट्राइंगल क्या हो गया, अगर एंगल बाइसेक्टर और
एल्टीट्यूड सेम आ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सेम आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब है ये एंगल सेम, एल्टीट्यूड का मतलब है ये 90, तो एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड सेम मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस, है ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस। तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, ठीक है, तो उससे क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट आएगा। इसीलिए उस टाइम पे मैं बोल रहा था कि 3 2 है ना, तो ये 2 3 आ जाएगा। ये 3 2 कैसे निकाला, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट जो है आप मान सकते हो, x अगर अल्फा है तो y आएगा अल्फा प्लस 1/2। इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर से जोड़ दिया, उससे आप सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर हो जाओगे। सामने वाली साइड का स्लोप है 1/2, सॉरी अच्छा उल्टा किया था क्या, हाँ, ये जोड़ा है ना, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है हाफ, इसका स्लोप 2 आया था, कुछ उल्टा कर दिया, मतलब ये पॉइंट माना है शायद, ठीक है ना, ये पॉइंट माना है। तो एक लाइन का स्लोप, इसका स्लोप 2 आ रहा था, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना जाएगा, माइनस हाफ, है ना। तो वही अपन ने किया कि अल्फा अल्फा प्लस 1/2, 7/3, 7/3 को जोड़ के लाइन का स्लोप किया माइनस हाफ। अल्फा निकल जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, इसका इमेज निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, सेंट्रोइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा लेंदी आता है, थोड़ा सा लेंदी आता है ना, आई थिंक ये 25 का ही सवाल है, 25 या 26 का। सर यही टफ कैटेगरी का होता है जेईई मेंस में। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर इसे टफ कैटेगरी में मान सकते हैं जेईई मेंस में इस तरह के सवालों को। नहीं नहीं, ऐसे टफ, टफ तो नहीं है, घिस्सू सवाल कहते हैं इसको ना, टफ तो नहीं कहते ना। ओके ठीक है, सर। आगे बढ़ते हैं। मेरे सवाल आपसे, देखो आपसे ना 5 से 6 मिनट में होने लग जाएगा ना, 5 से 6 मिनट में, तो 5 से 6 मिनट में भी आपसे अगर हो रहा है तो आप 8 सवाल करके आ सकते हो। बच्चे भी 8 सवाल नहीं करके आ पा रहे ना मैथ्स में, है ना। आपकी एबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 8 8 मिनट भी है ना, अभी आज की तारीख में 8 मिनट है, तो आगे और अच्छा हो जाएगा आपका, है ना? अभी 8 मिनट है, 8 से 10 मिनट है तो भी अच्छा हो जाएगा। अभी तो अपन समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, वहाँ एग्जाम में थोड़ा ना समझना समझाना होता है ना। हाँ, वी ट्राइंगल whose two sides lie on x axis and this, ठीक है, ऑर्थो सेंटर इज दिस। तो दो साइड दे रखी है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सर्कम सर्कल निकालना है। तो अभी अपन ने देखा था कि आप किसी भी ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन किसी भी साइड के अबाउट निकालोगे तो वो सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, है ना। एक बार एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये और ये बराबर, है ना, और ये और ये बराबर, ये ऑर्थो सेंटर है ना। तो डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, ट्राइंगल उस टू साइड लाई ऑन एक्स एक्सिस, है ना। तो आप ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन ले लीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन काफी इजी है ना, थोड़ा सोचो आप किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे आएगा ना। जैसे पॉइंट 1 1 है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, वाई जीरो, तो ये अपने को क्या करना है, वर्टिकल लाइन है ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कितना जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक पॉइंट आपको सर्कल पर मिल गया, उसका नाम क्या है, 1 - 1, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब 1 1 का इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, ठीक है, 1 1 का इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, तो कितना जाएगा, एक्स -1, वाई -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स कोफिशियंट एक्स का कितना है, 1 1, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2, पॉइंट को लाइन में रखा कितना जाएगा, 3 आ जाएगा ना, यार है -3, एक्स -1 -3 है, तो एक्स कितना जाएगा, -2,
सेम -2 है ना, ये आ जाएगा। और एक तो भाई ये जो पॉइंट है ना, दो लाइनें भिड़ रही हैं उनसे, दो लाइनें मतलब साइड से, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आएगा? ये एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? y0। y0 यहाँ रखा, x कितना जाएगा? -1। एक कोई वर्टेक्स दे रखा है -1, 0। अब ये तीनों पॉइंट आ गए, ऑप्शन चेक कर लो, है ना, जेई का सवाल है एडवांस का, ऑप्शन चेक कर लो। तो ऑप्शन तो यूनिक आएगा, सर्कम सर्कल यूनिक होता है, 3 पॉइंट पता है सर्कल पर, तो यूनिक आ जाएगा। देख लो एक बार, चेक कर लो। x -1 y0, हाँ आ रहा है ना, x1 y-1, 2 -2 आ रहा है, 4 4 -2 -6 है ना, 8 -8 है ना, आ रहा है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो इस सवाल को, है ना। ठीक है, कितना जल्दी हो गया खटाखट। ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन अबाउट एनी साइड लाइज ऑन द सर्कम सर्कल, ये फंडा यूज हो रहा है। चलिए आगे, है ना, ऑप्शन देख सकते हो आप। भी अगला टाइटल है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंसी, है ना, कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्कुरेंसी का मतलब होता है कि जैसे ये तीन लाइन है ना, ये एक पॉइंट से पास कर रही है ना, इस बात को बोलते हैं कि ये कॉन्करेंट है ना, L1 L2 L3। जैसे एक लाइन दे रखी है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, है ना। A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तीन लाइन दे रखी है और ये कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट 0, है ना। तो A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना। ये अपना कंडीशन होता है ना, ये कंडीशन होता है कि तीन लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही है ना। ठीक है, ये तीन लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही हैं। ठीक है, बनाओ भी। एक बार लिखो, फिर मैं प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ कुछ नहीं है ना, बहुत इजी है ना प्रूफ, बहुत मुश्किल नहीं है ना। ये जैसे ये पॉइंट है, तो दो लाइनों का तो आप लिखोगे, है ना, इस लाइन का इंटरसेक्शन लिखोगे आप। कुछ भी नहीं है, थर्ड लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है, बस यही आंसर है ना, थर्ड लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, थर्ड लाइन में वो रखना है, खेल खत्म। तो आपको पता ही है इनका इंटरसेक्शन कितना आता है ना, एक्स अपॉन वाई अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये वो नहीं है, C1 C2 उधर नहीं है ना, पता चला डिटर्मिनेंट का लगा दिया तुमने। C1 C2 उधर होते हैं तो D1 D2 का फंडा लगता है ना, ये वो नहीं है। ठीक है, ऐसे आता है ये, एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है, कॉलम 1 छोड़ दो, है ना, कितना आएगा? B1 B2 C1 C2। यहाँ पर कितना आएगा? Y1 वाला छोड़ दो, है ना, C1 C2 और A1 A2। और यहाँ पर क्या आएगा? A1 A2 और B1 B2। ठीक है, ये आएगा। अब जो एक्स आ रहा है उसको आप यहाँ रख दो, आप, है ना, एक्स जो आ रहा है वो यहाँ रख दो। कितना आ रहा है? A3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आएगा? दिस अपॉन दिस, है ना। डिटर्मिनेंट B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ A1 A2 और B1 B2 और प्लस B3 इंटू वाई कितना है? डिटर्मिनेंट C1 C2 A1 A2 डिवाइडेड बाय माइनस के साथ आएगा, है ना, माइनस, चलो माइनस में यहाँ लगाया था। A1 A2 और B1 B2, ठीक है, ऐसा आएगा। और प्लस C3 इज इक्वल टू 0 ना, प्लस C3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब बड़े आराम से आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा A3 इंटू
देखा B1 C2 दिस, B3 इंटू है ना, नीचे नीचे से खोलो, नीचे से है ना, तो B3 इंटू दिस है ना C1 दिख जाएगा, और C3 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा आपका, दिख रहा है A1 A2 B1 B2 है ना, वही आ जाएगा प्लस के साथ, है ना, प्लस के साथ आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और थर्ड लाइन को उससे पास करा दिया, थर्ड लाइन को उससे पास करा दिया। यहां पर लिख दो कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कन्वर्स ट्रू आए, यानी कि लाइंस कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जीरो है तो जरूरी नहीं है लाइंस कॉन्करेंट है ना। एग्जाम्पल भी है जैसे x प्लस वाई माइनस वन इज जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। देखो आप, ये तीनों लाइन क्या एक पॉइंट से पास कर रही है? नहीं, ये तो पैरेलल है। लेकिन आपका A1 A2 A1 B1 देखो आप, 1 1 1 1 1 1, यानी कि इस केस में आपका जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है वो कितना आ गया, जीरो आ गया, है ना। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपका जीरो आ गया, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 इज जीरो। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है ना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये सवाल करते हैं, आपको बताना है k कितना होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, के एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, है ना। ये चारों तीनों लाइनें कॉन्करेंट है, ये कॉन्करेंट है ना। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल altitudes are concurrent, altitudes are concurrent। बहुत दुख हुआ, छोटी छोटी गलतियों से रह गया कट ऑफ से। ये भी एक ये भी एक रोना रहता है ना। इंडिया के अंदर मैं एक नंबर से कट ऑफ से रह गया, मैं एक नंबर से रह गया, मैं दो नंबर से रह गया, छोटी छोटी गलतियों की वजह से रह गया। तुम्हारा चेज ही कट ऑफ है तो कट ऑफ से तो रह ही जाओगे, है? तुम चाहते हो बस कट ऑफ क्लियर हो। अरे तुम्हारा चेज अलग होना चाहिए। तुम भाई यहाँ पर तुम बोलते हो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अरे तुम पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो भाई। ये क्या सवाल होता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहो। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा दुश्मन क्या है, मतलब उल्लू है क्या, है सो रहा होगा क्या, आराम कर रहा होगा क्या, है अपनी महिला मित्र के साथ टूल रहा होगा, दिन भर पिक्चर देख रहा होगा क्या। या तो तुम बेवकूफ हो या तुम्हारा दुश्मन बेवकूफ है, या तुम्हारा दुश्मन दुश्मन ही नहीं है। उसे क्या दुश्मन बना, तो रिक्शे वाले से दुश्मनी करोगे तुम। मेरा दुश्मन है वो मजदूर जो उधर देखो दिन भर बैठ के मजदूरी कर, ये तुम्हारा दुश्मन है। अरे धिक्कार है तुम पर अगर ऐसे लोग तुम्हारे दुश्मन है? छोटी सी गलती से रह गया, ये कैसी गलतियां होती हैं, मुझे मेरे से भी गलतियां हुई हैं लेकिन गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं ऐसा, ऐसी कौन सी गलती होती है जैसे सिलेक्शन ही नहीं होता। मतलब चलो रैंक नहीं आई वो ठीक है, समझ में आता है कि वो गलती हो गई भाई, रैंक नहीं आ पाई, अरे यार वो एग्जाम में यार एक क्वेश्चन वो रह गया, है ना। मेरे एग्जाम में 10 क्वेश्चन रह गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मेरी गलती की वजह से। अरे 10,000 बच्चों में भी नंबर नहीं आया तुम्हारा। कितनी गलतियां करूंगी सोचो, इमेजिन करो कितनी सारी गलतियां करूंगी कि 10 20 30 40 हजार तक नंबर नहीं आए। भाई चलो, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी मेहनत कर ली तुमने, तो तुम्हारे वारे न्यारे पक्के हैं भाई, वारे न्यारे पक्के हैं। जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो इतना इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी नहीं करता। मैं एक लड़के को जानता हूँ, एक लड़की की कहानी सुनो तुम, है ना, तुम पागल हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है, पागल बिल्कुल, है ना। आईआईटी कानपुर, ऑब्वियसली जयपुर का, है ना, जयपुर का। तो अ, यहाँ पर वो जो है लड़का अंडर 100 रैंक, ऑब्वियसली बात है, अंडर 100, है ना, अंडर 100 रैंक। आईआईटी कानपुर के अंदर क्या, वहाँ मजे किए, ठीक है ना, वहाँ उसने मजे किए।
मजे किए। अब मजे करेगा तो नंबर कहाँ से आएंगे, चाहे वो अंडर 100 हो अंडर 100 हो, चाहे अंडर 1000 हो, चाहे अंडर 10 हो, है ना। अंडर 10 हो वो भी मजे करेगा तो नंबर नहीं आएंगे। तो उसका जो रैंक था, रैंक तो चलो ठीक है, वो आ गया जो आ गया, जब मस्ती करी तो फिर खेल खत्म हो गया, आईआईटी कानपुर में गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो गया उसको। पर फिर भी उसकी जॉब तो लगनी थी, क्योंकि वो अंडर 100 है ना, उसकी जॉब लग गई। और वो जॉब में खुश नहीं था, है ना, उसने कहा कि भाई ये तो काम करना पड़ेगा ना। तो उसने एक नॉट सो गुड आईआईएम में उसका एडमिशन मिल गया ना, एबीसी में नहीं, एबीसी में नहीं मिला, है ना, वही सीजी की वजह से, है ना, कॉलेज की सीजी की वजह से। आईआईएम आगरा, मतलब आगरा क्या, इलाहाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता में नहीं मिला उसको ना, आईआईएम में गया वो। अब उसने ये तय किया कि अब वो एक भी गलती नहीं करेगा। देखो आईआईएम में होना बहुत आसान है ना, अगर इंजीनियर है, फोड़ा फाड़ी मचा रखी है, अंडर 100 है, तो मैथ्स को तो फाड़ देगा मतलब, फोड़ेगा नहीं, फाड़ देगा मतलब। कुछ नहीं आता मैथ्स में ना, कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, इसमें 10th की मैथ्स होती है। तुम अपने आप को, अगर तुम चाहो कि फेल कर दो अपने आप को, तो उसके लिए वो तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्राई टू फेल योर सेल्फ, है ना। इतने फास्ट होती है इंजीनियरिंग, मतलब जिन जिन जो भी आईआईटी में सिलेक्टेड होते हैं, इतनी फास्ट होती है कि वो जो हमें पढ़ाते थे ना, मैं कैट की कोचिंग जाता था, वो डर जाता था, जो टीचर था ना वो डर जाता था, ही यूज्ड टू गेट स्केयर्ड, व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू डू सो फास्ट। ठीक है, कैट के टीचर डरते थे। आईआईटी से जब बच्चा जाता है ना, तो कैट का टीचर डर जाता है मैथमेटिक्स देख करके। ठीक है, और आईआईटीन भी डर जाते हैं, क्योंकि सारे आईआईटीन थोड़ा ना तोप होते हैं। ठीक है, अब वो जो पढ़ा रहा है कैट के लिए, वो अगर आईआईटीन भी है, आईआईटीन थे मेरे टीचर जो थे वो आईआईटीन थे, लेकिन वो भी डर जाते थे, मतलब मेरे से भी और काफी और बच्चों से भी, है ना। खैर, ये लड़के ने ये तय किया कि भाई कोई गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, और सुबह जल्दी उठेगा सुबह जल्दी उठेगा, सारी क्लासेस करेगा, नोट्स बनाएगा, आगे बैठेगा। तुम इमेजिन करो एक बच्चा जिसकी अंडर 100 रैंक आई है ना, प्रूव कर चुका है अपने आप को, अगर वो तय कर ले, अगर वो तय कर ले कि वो ईमानदारी से वर्क करेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है ना, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। फर्स्ट आया वो पूरे कॉलेज के अंदर, ही वॉज फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन आई आईएम के अंदर, एमबीए के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई, आनी थी। ठीक है, मतलब ऑब्वियस, अगर वो मैं जानता हूँ उसको, है ना, मैं जानता हूँ उसको। और फिर उसके बाद उसने तय किया कि वो यूपीएससी देगा, कॉलिंग आ गई कि अरे ऐसे ऐसे, मतलब देश के लिए और ये सब। ठीक है, होता है, पागल हो जाता है आदमी। ठीक है, यूपीएससी में भी उसने ये तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो गलती यहाँ पर कर चुका है ना, कॉलेज में उसने गलती कर दी है ना। अब वो लाइफ में कोई गलती नहीं करेगा, यहाँ पर भी उसकी फर्स्ट रैंक आगे बेचारे की। ठीक, फर्स्ट रैंक, है ना। तो अगर आप ये तय कर लो कि आप गलतियां नहीं करोगे, तो आपकी जो छोटी छोटी गलती की वजह से कट ऑफ से रह गया, ये अरमा, जो तुम्हारे छोटे छोटे अरमा है ना, बस समझ जाओ, प्लीज तो प्लीज, है ना, ये मत करो। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तुम्हारा दुश्मन सो नहीं रहा है, वीक नहीं है, कमजोर नहीं है किसी तरह से। ठीक है, वो सबल है, स्वस्थ है। तुम सोचो, तुम, मेरे को तो हेल्थ इशू है, अरे यार अब वो ठीक है, वो हेल्थ इशू का तो क्या कर सकते हैं, है ना। बट अदरवाइज, अगर आपके दो हाथ दो पैर और सब काम कर रहे हैं, तो पढ़ते रहो भाई। हाँ जी, ये दोनों को ऐड कर लो, है ना, इन्हीं दोनों से निकाल लो, इंटरसेक्शन से कितना आ रहा है, 5,2 आ रहा है, 5 दो वहां रख दो, कितना जाएगा, 5k + 6 = 4, है ना, -2/5 आ रहा है, आया आंसर। बाकी डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, है ना, डिटर्मिनेंट 1 - 1 3 - 3, 1 1 - 7, k 3 - 4, है ना, 0। अभी एल्टीट्यूड वाले पे आते हैं। एल्टीट्यूड वाला जेई एडवांस में तब आया था जब सब्जेक्टिव था पेपर ना, जब पेपर सब्जेक्टिव था तब आया था। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, वो पेंडिकुलर डाल दे, है ना?
और ये है ना, तो ये H है ना, ये D आ जाएगा है ना, ये आपका E आ जाएगा है ना, ये आपका F आ जाएगा ना, 90 90 90। ये प्रूव करना है कि तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही हैं। तो एक काम अपन कर सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट ए आपका x1 y1 है ना, पॉइंट बी आपका x2 y2 है, और पॉइंट सी आपका x3 y3 है ना, ये अपन ने मान लिया। अब मैं एडी लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ, है ना, एडी लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना आएगा, है ना, बीसी लाइन का स्लोप कितना आएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 है ना। लिखो भाई, एडी लाइन का इक्वेशन लिखो। पॉइंट पता है आपको, है ना, लिख भी रखा है अपन ने कई बार, पॉइंट पता है अपने को और स्लोप पता है ना। पॉइंट पता है, स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, है ना, स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। करो, फिर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड ला रहा हूँ, x3 माइनस x2 है ना, इंटू x। ठीक है, और y का है ना, y का कितना आ रहा है, y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 इंटू y है ना। ये लेफ्ट साइड लिया है, इधर लिया है, लेफ्ट साइड अपन ला रहे कांस्टेंट टर्म, तो माइनस y1 है ना, प्लस कर देता हूँ है ना, प्लस y1 इंटू y2 माइनस y3 है ना, प्लस y1 इंटू, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, उधर जाके वापस माइनस होगा है ना। तो x1 इंटू एक्स3 माइनस x2 इधर लिखा है, उधर जाके कितना आएगा, x1 इंटू x2 माइनस x3। ठीक है, उस साइड जाके ना, इज इक्वल टू, एक बार लिखो यहाँ तक। है ना, ये एल्टीट्यूड था पॉइंट ए से, है ना। देखो साइक्लिक सिमेट्री होती है ना हर जगह, 1 2 3 3 2 1 2 3 1 चलता है ना। तो आपका ये आपने जो 1 से ड्रॉ किया है ना, तो आप कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 3 - 2 आ रहा है 1 से, या ऐसा करो ना, 1 से 2 - 3 कर लेते हैं इसको ना, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें,
लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल बन रहा है 1 2 3 है ना, 1 2 3 इधर अच्छा बन रहा है ना, कोई नहीं, याद रखेंगे 3 - 2 बन रहा है ना, ठीक है। तो ये ए, तो बी से जो बी जो होगा ना, बी लाइन का इक्वेशन है ना, यानी कि 2 से, तो क्या होता है साइक्लिक ऑर्डर में 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 1 आता है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 की जगह 1, 2 की जगह 3 एक्स, और y में 3 की जगह अगेन वही y1 माइनस y3 इंटू वाई, और 1 2 3 है ना, प्लस कितना जाएगा y1 है ना, y1 की जगह y2 आ जाएगा, 2 इंटू y3 y1 प्लस x3 माइनस x1 है ना, इज इक्वल टू 0। TF लाइन का इक्वेशन है ना, 1 की जगह कितना आ जाएगा 2, 3 की जगह आ जाएगा 1 x2 है ना, y2 माइनस y1 इंटू वाई है ना, प्लस 2 की जगह 3, 3 की जगह 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 है ना, x3, 3 की जगह 1, 1 की जगह 2 है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट देखते हैं अपन है ना, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 अपने को लेकर के आना है ना, और प्रूव हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में है, पहला लाइन के अंदर x का कोफिशिएंट आ रहा है x3 माइनस x2, अगले में आ रहा है x1 माइनस x3, अगले में आ रहा है x2 माइनस x1 है ना, ये आ रहा है, ये आपका डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम आ रहा है। अगर अपन ये अप्लाई कर दें ना, R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या अपने को 0 आता हुआ दिख रहा है क्या रो 1 में, रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे है ना, सेम y में हो जाएगा, और सेम आपका z में हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, कांस्टेंट टर्म में सॉरी है ना, y1 y2 y3 बीच में माइनस आ रहा है ना, इस माइनस की वजह से आपके तीनों जो टर्म्स होंगे ना, यहाँ पर और यहाँ पर है ना, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करके देख लो, एक बार देख लो। तो 3 लाइनें आपकी एक पॉइंट से पास कर रही है, ये एक तरीका है ना, वेक्टर का भी एक तरीका होता है, कुछ कुछ होता है ना, वो अपन बाद में देखेंगे, पर अभी अपन ने इस तरह से प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो 12th में कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले तो एक्चुअली आप लोग, क्या होता है, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया, तो आप समझो, आप बिना लाइन सर्कल के है ना, बिना लाइन सर्कल के है ना, बिना पीएनसी बाइनोमियल के है ना, बिना पीएनसी के है ना, बिना बाइनोमियल के आप पढ़ने लग जाओ, कैलकुलस पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलस का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, जो आप पढ़ोगे, पढ़ना वहीं से, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, ये जो पार्ट है इसका वेटेज काफी कम है ना, फंक्शन, आईटीएफ करना पड़ेगा है ना, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, यहाँ तक का पार्ट का वेटेज पढ़ना पड़ता है, पर है कम, ठीक है कम। किसका ज्यादा है, वो इंटीग्रल कैलकुलस और आपका एओडी है ना, ऐसे इनका वेटेज ज्यादा है। तो भाई मेरे पेशेंस रख, ठीक है ना, ठीक है, पेशेंस रख। तो ये जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आ गया ना आपको समझ में, ठीक है, ठीक है, तो आपका दिक्कत नहीं आएगा। और ये पार्ट समझ में ही तब आता है आपको, जब आपको लाइन सर्कल आता है ना, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, जब आपको क्वाड्रेटिक आता है, सीक्वेंस सीरीज आता है ना। बच्चे यही नहीं कर पाते, ये जो पार्ट जो अभी तक अपना चल रहा है, डिटर्मिनेंट का एक सवाल आपने और कर लिया है ना, एसओटी का इनडायरेक्टली सवाल आएगा है ना। तसल्ली रखो, टाइम है आपके पास है ना, आप क्या कर रहे हो, जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हो। वो है हाई वेटेज चैप्टर्स, पर तुम रेडी तो हो हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए, ऐसे डायरेक्टली हाई वेटेज चैप्टर नहीं कर पाते ना, नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आपका पहले से जेई एडवांस में 50-100 नंबर है आपका, तो आप कर सकते हो, लास्ट ईयर के लेक्चर से आप कर लो है ना, कुछ कुछ साथ में आप ओपन कर सकते हो। पर वो कैलकुलस नहीं हो तो बेटर रहेगा है ना, आप वेक्टर 3D है ना, वेक्टर 3D कर लो, मैट्रिसेस कर लो आप है ना, वेक्टर 3D कर सकते हो, मैट्रिसेस कर सकते हो, ये दो चैप्टर थोड़े अलग है ना। और क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी अगर पीएनसी कर लिया है, बाइनोमियल के बिना भी आप पीएनसी के बेसिस पर आप कर सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी है ना, काफी सारा पार्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से वेक्टर 3D और मैट्रिक्स जो है, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप लोग को भी, पीर इरफान है ना,
वेक्टर 3D n मैट्रिसेस यू कैन टारगेट कि हाँ अलोंग साइड, ठीक है, मैं कर लूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। सर हाँ बोलो बोलो। आपने डिटर्मिनेंट्स में एक ट्रिक बताने के लिए कही थी फाइंड करने के लिए, तो वो बता रहे थे ना सर? डिटर्मिनेंट में क्या बताएंगे? सर एक ट्रिक कहते कि इजीली फाइंड कर सकते हैं प्लस मेथड के हिसाब से। नहीं, इस डिटर्मिनेंट में क्या कह रहे हो? नो सर, इसमें नहीं, आपने डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के लिए एक इजी मेथड बताने के लिए कहा था, क्या आप बताएंगे? मतलब उसको डिटर्मिनेंट डायरेक्ट को डिटर्मिनेंट्स को सर उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने एक इजी मेथड बताने के लिए कहा था ट्रिक से। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए? यस सर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इजी मेथड बताया था? नहीं, बताने के लिए कहा था सर आपने, उसमें लेक्चर में बताया था, कहा था कि बताएंगे। कोई क्रॉस करके मैथड था सर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट बताओ, किस टाइम पे बात हो रही थी ये? सर ये डिटरमिनेंट की स्टार्टिंग में, ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी समय आपने कहा था कि अभी हम लोग ऐसे मतलब पूरे रूल्स वाइज फॉलो करेंगे, और उसके बाद जब लास्ट में रहेगा तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप डिटरमिनेंट इजीली फाइंड कर पाएंगे। ट्रिक है वो कोई सर? ठीक है, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा, मैं भी भूल रहा हूँ, है ना। देखता हूँ एक बार लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखता हूँ मैं ना। बाय।